बहुत सदियों से बकरी पालन किया जा रहा है, गांव के अनपढ़ व्यक्ति भी बकरी पालन कर रहे हैं, फिर ये ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ा, ये दिमाग में चलता होगा। उसके बाद जो नए नए जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं बकरी पालन में, तो आ जाते हैं ये सोच के कि गांव के लोग तो कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या सीखने की जरूरत है, और वो बकरी पालन करते हैं और अच्छा खासा पूंजी का नुकसान करते हैं। बहुत लोग आप सुने होंगे कि लॉस में चले गए। तो आवश्यकता यहाँ इसलिए पड़ जाता है कि आप देखते होंगे कि जो पहले से बकरी पालन कर रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, मज़े से बकरियां सरवाइव कर रही है, कोई दाना अनाज वगैरह वो नहीं देते हैं, जंगल में चराते हैं और बकरी को रखते हैं। लेकिन जैसे ही बकरी पालन जो करते हैं, जैसे आप लोग इसमें से कुछ लोग कर रहे हैं या फिर करेंगे तो बाद में देखेंगे कि वहाँ तो ठीक थी बकरी, और जैसे ही हम बकरियों को अंदर लाए, यानी बकरी को हमने अंदर लाया, बाड़े में स्टॉल फीट पे रखा, और कुछ दिन बाद बकरियाँ बीमार पड़ना शुरू हो गई। तो सबसे बड़ा कारण यहाँ ये होता है बीमार होने का, और बात को नहीं समझने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब बकरी चरती है, चराई पे जाती है, तो गौर कीजिएगा कि प्रकृति ने उसको खाने के लिए कितना चीज़ दिया है। सभी जगह घास ही घास है ना। अभी तो बरसात का सीजन है तो पूरा घास निकला हुआ है, सब दिन घास होता है। तो जब घास है तो कितना प्रकार का घास है, लेकिन बकरी को देखिएगा कि घूम टहल के खाएगी, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, वहाँ चल रही है, ढूंढ ढूंढ के खाती है ना। तो प्रकृति ने उसको बहुत तरह की चीज़ उसमें दिया है, हर चीज़ जरूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण तक उससे प्राप्त हो जाता है। तरह तरह के जो वनस्पति जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, तो अपना वो ढूंढकर उसको खाती है, या अनचाहे में वो जान नहीं रही कि मैं ये खा रही हूँ तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। वो ये नहीं जान रही है कि मैं बथुआ या नीम के पत्ता खा ली तो मैं डिवॉर्म हो गई, यानी मेरे पेट के कीड़े मर गए, वो नहीं जान रही है। लेकिन सभी चीज़ प्रकृति ने उसे दिया है और वो पूरा कर रही है। सपोज कीजिए कि आपको कुछ अगर तलब लगता है, जैसे कुछ लोग तम्बाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, एक नशा होता है ना जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जो करते हैं उनको एक तलब होता है। अगर खैनी खाने वाला व्यक्ति को अगर खैनी ना मिले तो उनको परेशानी बढ़ जाएगा, उनको लगेगा कहीं से कोई लगा रहा है तो बोलेंगे थोड़ा सा दो, है ना, और वो खाएंगे, उन्हें शांति मिलेगा। तो ऐसे ही बकरियों को तलब होता है उन चीज़ों का, जो चीज़ शरीर में कमी होता है तो ढूंढ के पूरा कर लेती है, और वो सभी तत्व उसके शरीर में हो जाते हैं तो सर्वाइव करती है। लेकिन जैसे ही आप स्टॉल फीट पे उसको लाते हैं या बकरी पालन करते हैं, तो चूंकि ये आपको पता नहीं होता कि बकरियों को शरीर में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बकरी को जीने के लिए प्रोटीन चाहिए, बकरियों को वसा चाहिए, है ना, बकरी को विटामिन चाहिए, बकरी को मैंने ये सब तत्व चाहिए उन्हें, ये आप जानते नहीं, और चाहिए तो पूरा कैसे होंगे वो नहीं जानते। तो आप नहीं जानते हैं तो जो मर्जी आपको खिला रहे हैं, आपको तो लग रहा है कि आप खर्च कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ दे रहे हैं, लेकिन बकरी को वो चीज़ तो मिल नहीं रहा। अरे आप खेत में कोई हरा चारा बोए हैं, कोई चारा लगा के रखे हैं, अनाज खिलाते हैं, लेकिन आप वो चीज़ें तो उसे पूरा नहीं कर रहे हैं जो बकरी को चाहिए था। तो ट्रेनिंग में आपको यही सब चीज़ समझना है। जैसे मैं लिखाया आपको कि बकरियों को जीने के लिए बकरी को सही आहार दीजिए जिसमें सारे तत्व होने चाहिए। तो क्या कैसे हम ये समझें कि अगर वो हम नहीं देंगे तो क्या उसको नुकसान होगा, या किस चीज़ से हम उसको पूरा करें, तो ये जानकार व्यक्ति ही नहीं समझेगा। तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट बकरी को कैसे मिलेगा, और कैसे मिलेगा वो बाद की बात। अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा, बकरियों को क्या वो करता है काम, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है बकरियों को शरीर में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, जो बकरी के शरीर का ताप नियंत्रण करता है, यानी बकरी के शरीर का ताप को कंट्रोल में रखता है, समझ गए ना, क्योंकि ताप नियंत्रण करता है, बकरी के शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। अगर उसका कमी होगा तो बकरी का टेम्परेचर अप डाउन होगा, बकरी को ज़्यादातर निमोनिया बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द फीवर होगा, यानी बुखार ज़्यादा हो जाएगा, बुखार कम होगा, शरीर में वो ऊर्जा उसको रहेगा नहीं, वो गर्मी रहेगा नहीं, एक कमी आएगा कार्बोहाइड्रेट को कमी के कारण। तो कार्बोहाइड्रेट पूरा हम कैसे करेंगे, आप तो जान नहीं रहे थे, आप तो बकरी पोस लिए, तो आप समझ में नहीं किए, तो पूरा क्या कीजिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है दलीय फसलों के चारे से, या फिर मक्का, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जय, इन सभी अनाज से। दलहनी फसल खिला दिए तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है उसे, या दलहनी फसल हमारे पास अगर नहीं है तो उसको हम अनाज के टुकड़ा दर्रा बना के खिला सकते हैं, दलिया बना के दे सकते हैं, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा का, तो कार्बोहाइड्रेट पूरा हो गया। तो हम जानते थे तो इसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद प्रोटीन बकरी के शरीर में बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो बाहर वो पूरा कर रही थी, बहुत सारे वनस्पति है जिससे वो पूरा कर रही थी, लेकिन बकरी तो मुंह खोल के थोड़े बोलेगी कि हमें प्रोटीन इस चीज़ से बाहर मिलता था तो आप वो ला के मुझे दीजिए। लेकिन आपको ज्ञानी रहना होगा, कि जानकार रहना होगा कि प्रोटीन क्यों चाहिए उसे और कहाँ से मिलेगा। तो क्यों चाहिए, इसका जवाब है कि प्रोटीन बकरी के शरीर में बढ़ने वाले मांसपेशियों का विकास करता है, यानी बकरी का विकास होगा,
ग्रोथ होगा। दूसरा है बकरी में के गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास करता है, यानी अगर प्रोटीन की कमी होगा तो अनमेच्योर बच्चा पैदा हो जाएगा, समय से पहले बच्चा पैदा होगा, पूरी रूप से वो तैयार नहीं रहेगा प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन बकरी के दूध बढ़ाने में सहयोग करता है, दूध की मात्रा बढ़ाने में। अगर प्रोटीन की कमी है तो दूध का मात्रा बकरियों में कम हो जाएगा, है ना। सींग और चमड़ी का निर्माण करता है, यानी प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो बकरी का कहीं बार बार सींग टूटेगा। ऐसे बकरी लड़ती है तो सींग टूटना आम बात है, लेकिन उसमें ज़्यादातर सींग टूटेगा और चर्म से इन्फेक्शन बार बार चमड़ा संबंधित रोग होगा। तो यहाँ ये प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी के कारण हो गया यदि हमने प्रोटीन पूरा नहीं किया तो प्रोटीन हमारा कैसे मिलेगा? प्रोटीन मिलता है दलहनी फसलों के सूखे चारे, दलहनी फसलों के सूखे चारे या फिर दाने से। दाना में आप ले सकते हैं दलहनी फसल का कोई भी दाना, जैसे मूंग, मसूर, चना, खेसारी, मसूरी, इन सभी का किसी का भी दलिया या चुन्नी मिलाकर बनाकर बकरियों को देते हैं तो प्रोटीन की कमी उसकी पूरी हो गई। तो जानकार व्यक्ति ही कर सकता है कि भाई प्रोटीन भी इसे चाहिए, नहीं ट्रेनर आदमी क्या जानने गया, वो जो मर्जी वो खिलाते रहता है। अब इसके बाद हमने बोला कि विटामिन्स भी बकरियों को चाहिए। रोगों से लड़ने के लिए बहुत सारे रोग होते हैं, जिससे बचने के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बना रहे, इसके लिए बकरियों को विटामिन्स मिलना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन्स कहाँ से मिलेगा पता है आपको? हरा चारा, कोई भी हरा चारा जिसकी पत्तियाँ हरी हो। बिना 16 विटामिन्स के कोई पत्ता हरा हो ही नहीं सकता। सपोज अगर बोरन का कमी हुआ तो पीला हो जाएगा। इस तरीक़ा से जो भी तत्व का कमी होता है तो दर्शाता है कि इसमें कुछ कमी है, ऐसा साबित होता है। तो हरा चारा बिल्कुल हरा रूप में देते हैं बकरियों को, तो उसमें 16 विटामिन्स है। तो हरा चारा खिला के 16 विटामिन्स पूरा कर लिए तो उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गया, है ना। फिर बकरियों को उसी तरीक़ा से पानी में क्या मिलाना है समय के अनुसार वो बताऊंगा। खनिज लवण में, जैसे खनिज लवण बकरियों को चाहिए, खनिज लवण अगर भरपूर मात्रा में उसको नहीं दे पाए तो बकरी बार बार बीमार होगी। आप परेशान हो रहे हैं कि कैसे, क्यों पहले बाहर जो बकरी चरती थी उसको कुछ होता नहीं था और मैं जैसे ही स्टॉल फीड पे लाया अच्छा खाना दे रहा हूँ फिर भी ये बीमार पड़ रही है। तो खनिज लवण अगर बकरी के शरीर में नहीं रहेगा तो बकरी बहुत ज़्यादा बीमार होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगा, रोग से लड़ने का क्षमता उसमें नहीं रहेगा। तो खनिज लवण के मतलब क्या समझते हैं आप? कुछ चल रहा है दिमाग में? नहीं। तो खनिज लवण का मतलब हुआ कैल्शियम, बोरान, मैग्नीशियम इत्यादि जो भी लौहीय तत्व हैं, खनिज हैं, ये चीज़ें उसे चाहिए। अब मैंने बोला आयरन चाहिए उसे, तो आयरन के मतलब क्या होता है? लोहा। तो लोहा खिला दीजिएगा उसको, लेकिन वो किसी रूप में, हम लोग भी लोहा खाते हैं, जैसे पालक अगर खाते हैं हम लोग तो उसमें आयरन है, लोहा है, तो उसका तरीका अलग है, खाने का तरीका है, उसमें लोहा शरीर को प्राप्त होता है। तो बकरियों को भी शरीर में आयरन चाहिए। तो आयरन के लिए मिनरल मिक्सचर बाजार में बना बनाया अवेलेबल है एग्रीमिन फूड के नाम से। 10 ग्राम प्रति बकरी अगर देते हैं तो उसमें आयरन, कैल्शियम, बोरान, मैग्नीशियम सब चीज़ का पूरा हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्त जो बिना ट्रेनिंग लिए, बिना समझे ट्रेनिंग में वो कर ही नहीं पाते। ये तो मैं आपको समझाया, इस जाके सर्वाइव करता है और आदमी बकरी पालन में सफल होता है। और नहीं तो बताइए, अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते तो आपको कैसे पता चलता है क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे देना है? तो यही भाई बंधु मेरे जहाँ जिद पर आके, अपने ईगो में आकर कि भाई वो कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं और अपना नुकसान करते हैं, यानी इसीलिए बिना ट्रेनिंग का नहीं करना चाहिए। मैं 30 दिन के महीना में 25 दिन में क्लास लेता हूँ, सरकारी और गैर सरकारी, मैंने सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर 25 दिन में पढ़ाने में रहता हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि 150 से ऊपर मेरे पास बाड़े में बकरियाँ हैं। अब मैं 25 दिन पढ़ाने में ही हूँ, तो बकरियाँ कैसे सर्वाइव कर रही है? क्योंकि उस सारे तत्व के बारे में मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है और उसको देता हूँ, वो सर्वाइव करती है, बिल्कुल तंदुरुस्त है और आज तक वो चराई पे नहीं गई। जब से वो है बाड़े में ही है, मैंने कभी चराया नहीं बकरी, तो बिल्कुल स्वस्थ है, तभी तो मैं आपको क्लास ले रहा हूँ। और नहीं तो मैं उतना बकरी अगर कोई कभी ये बीमार कभी ये बीमार कभी ये बीमार रहती तो मैं कहीं पढ़ाने लायक रहता? मात्र एक छोटा सा लड़का, 16-17 साल का लड़का पूरा मेरा बाड़ा को देखते हैं। मैं उनको इतना ट्रेन कर दिया हूँ और सुबह शाम तो मैं खुद वहाँ हूँ, तो उसको क्या देना है ना देना है चूँकि मैं जानता हूँ, तो उसे दे करके मैं पूरा करता हूँ उसका शारीरिक आवश्यकता। तो बकरी बीमार नहीं होती, बीमार भी होती है तो इलाज जानता हूँ तो कर देता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात है कि बीमार होने न दिया जाए। बीमारी का कोई कारण न होता होगा, वो कारण पर बार करे, वही आपका ट्रेनिंग है। इसलिए कोई भी भाई बंधु से मैं कहता हूँ, कोई भी अगर काम करते हैं विदाउट ट्रेनिंग ना करें। तो इस तरीक़ा से बहुत सारे टॉपिक आपको बताए जाएंगे जो कॉपी से ज़्यादा आपके दिल में और दिमाग में होने चाहिए, ठीक है ना।